जंग रुकी है, खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने डेडलाइन बढ़ा दी, ईरान ने हदफ तय कर दिए। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का मरकज, मगर फिजा अब भी बारूद से भरी हुई। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। सदर ट्रंप ने ईरान को दी गई डेडलाइन मौखर करते हुए जंग बंदी में मजीद तोसी कर दी, मगर इस फैसले ने जंग के खतरे को खत्म नहीं किया, बल्कि इसे कुछ वक्त के लिए टाल दिया है। मंगल और बुध के दरमियानी शब किए गए ऐलान में ट्रंप ने कहा कि ईरान को मजीद मोहलत दी जा रही है ताकि वो जंग के खात्मे के लिए एक मुतहिदा तजवीज़ पेश करे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की जो क़यादत है वो इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई है, ये उनका दावा है। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि नई जंग बंदी कितने दिनों तक बरकरार रहेगी। ये 2 हफ्तों में दूसरी बार है जब अमेरिकी सदर जंग बढ़ाने की धमकी से पीछे हटे हैं, जिससे जाहिर होता है कि वाशिंगटन फौरी जंग के बजाय सफारती हल की कोशिश कर रहा है। मगर वाशिंगटन ने ईरानी बंदरगाहों की जो नाकाबंदी है वो जारी रखने का ऐलान किया है। ईरान इसे सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी के तौर पर देख रहा है और उसे एक जंगी इक़दाम के तौर पर देख रहा है। इधर पाकिस्तान ने इस पेशरफ्त को, ये जो पेशरफ्त हुई है जो ट्रंप ने सीज फायर में तोसी की है, उसे खुशाइंद करार दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंग बंदी में तोसी पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए इस तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए अपनी कोशिश जारी रखेगा। यहाँ ये बात बताना जरूरी है, सदर ट्रंप ने सीज फायर में तोसी करते हुए ये बात कही है कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुतालबे पर, उनकी दरख्वास्त पर या उनके कहने पर इसमें तोसी की जा रही है। यानी वो अभी भी पाकिस्तान को एक मुकम्मल और भरपूर सालिस मानते हैं और उन्होंने गेंद पाकिस्तान के कोर्ट में फेंकी हुई है कि पाकिस्तान इस मसले को किसी भी तरीके से हल करवाए। इधर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारी भी जारी है। ताहम इसी दौरान एक पेशरफ्त सामने आई है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का मुतवक्के दौरे पाकिस्तान मौखर कर दिया गया है, जिसने मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल पर सवालात खड़े कर दिए हैं। अमरीकियों का ये कहना है कि ईरान से जब तक एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आता वो अपना वफ़द पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, क्योंकि ईरान ने भी मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार किया था। पाकिस्तान मुसलसल इस कोशिश में है कि ईरान और अमेरिका दोबारा से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे और इस सिलसिले में पाकिस्तान को दुनिया के तमाम ममालिक की हिमायत हासिल है, सिवाय भारत और इसराइल के। बाकी तमाम मुल्क जो हैं वो ये चाहते हैं कि जंग बंदी हो। तेहरान जो कि सारे मामले का अहम फरीक है, वहाँ से आने वाले इशारे बहुत सख्त हैं। मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाकर कालीबाफ का कहना है तेहरान धमकियों के साए में किसी किस्म के मुज़ाकरात कबूल नहीं करता। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरानी तजारती जहाज़ों के खिलाफ धमकियाँ और मुदाखलत और ईरान के बारे में मुतज़ाद बयानात और धमकी अमेज़ ज़ुबान सफारती अमल में रुकावट डाल रहे हैं। ईरान के ख़ात्मुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर यानी उनकी जो पासरान इनकलाब है, जो उनकी मुसल्लह अफवाज है, उसने वाज़ेह ऐलान किया है कि ईरानी अफवाज मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं और किसी भी जारहियत की सूरत में पहले से तयशुदा अहदाफ पर फौरी हमला किया जाएगा। ईरानी क़यादत का कहना है कि ट्रंप दरअसल एक और हमले के लिए वक्त खरीद रहे हैं, जबकि अमेरिकी मौक़िफ़ ये है कि ईरान को आखिरी मौका दिया जा रहा है। इधर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, शहर के कई हिस्से सील हैं, मगर मुज़ाकरात के फौरी इनेकाद की उम्मीदें कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही हैं। सूरत हाल ये है कि जंग बंदी बरकरार है मगर एतमाद नहीं। मुज़ाकरात की बात हो रही है मगर धमकियाँ भी साथ दी जा रही हैं। वक्त खरीदा जा रहा है मगर मैदान अभी खाली नहीं हुआ। सवाल यही है कि क्या ये जंग वाकई ख़त्म होने जा रही है या सिर्फ एक बड़े तसादम से पहले की खामोशी है? आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे? इस हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। हिंगोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।